इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है नोएडा से। नोएडा के प्रेरणा स्थल पर धरने पर बैठे किसान अब दिल्ली के कालिंदी कुंज और डीएनडी बॉर्डर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों को दिल्ली बॉर्डर की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड भी लगा दिए हैं। इससे पहले इन किसानों ने एक महापंचायत करके आगे की रणनीति बनाई है। पुलिस ने एक बार फिर से किसानों से दिल्ली बॉर्डर की तरफ ना बढ़ने की अपील की है और ये वो तस्वीर है जहां किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तमाम सुरक्षा बल इन सीमा पर लगा दिए गए क्योंकि कृषि कानून के विरोध में किसानों का यह आंदोलन लगातार जारी है। और ये स्थिति आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा से दिल्ली बॉर्डर की लगी उस रास्ते पर जहां किसान दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। किसानों का यह प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन इस बीच सुरक्षा बल और बड़ी तादाद में उन बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए हैं। अब वो दिल्ली दाखिल होने की मांग पर लगातार अड़े हैं। मांग उनकी ये है कि कृषि कानून सरकार वापस ले। 5 दौर की बातचीत सरकार के साथ हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई कामयाबी इसमें नहीं मिली है। इन लोगों को रोकने के लिए यहाँ पूरा देख सकते हैं कि पूरा बैरियर लगा हुआ, हमारा पूरा फोर्स खड़ी है और हम लोग बातचीत ही करेंगे इन लोगों से थोड़ा मान जाने के लिए कि इस तरह आप लोग नहीं करना चाहिए। अभी भी देख सकते हैं कि इन लोगों को इस तरह का अचानक प्लान बनने में कितना पब्लिक आवागमन में डिस्टर्बेंस होता है। अभी देखते हैं अभी तो और आगे इन लोगों की क्या रणनीति रहेगी, उसी बेसिस पर हम लोग भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस बीच गाजियाबाद दिल्ली को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं और पिछले 11 दिन से किसानों ने गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले हाईवे को बंद कर रखा है। किसानों ने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली और दूसरी गाड़ियों को सड़क के बीचों बीच खड़ी कर दिया है। किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं और दिल्ली में दाखिल होना चाहते हैं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन इसी गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी भी। जावेद, किसान यहां से भी लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ताजा हालात यहां पर बने हुए हैं ऐसे में, जबकि छठे दौर की बातचीत के लिए 9 तारीख को सरकार ने इन्हें फिर बुलाया है? देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर ऊपर हाईवे पर किसान बैठे हैं। मैं अगर आपको तस्वीर में दिखाऊं, दरअसल ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है। जब आप गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ प्रवेश करते हैं तो गाजीपुर बॉर्डर पर ये किसान एक तरफ बैठे हैं। मतलब आप गाजियाबाद से दिल्ली नहीं आ सकते, लेकिन दिल्ली से गाजियाबाद जा सकते हैं। दूसरी सड़क आप देखेंगे खुली हुई है, यानी कि हाईवे की एक तरफ ये किसान बैठे हुए और लगातार इनका प्रोटेस्ट जारी है। किसानों से हम बात करते हैं। आप कहां से आए हैं बताइए, और कब तक इस तरह से बैठे रहेंगे? जी, मैं पीलीभीत से आया हूं। मेरा नाम अमनदीप सिंह है। जब तक ये हमारे मांगे नहीं मानेंगे हम अपने घर नहीं जाएंगे। और हमारे और भी किसान भाई कल दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। जैसे उन्होंने पंजाब बॉर्डर और ये टिकरी बॉर्डर सील किया हुआ है, हम इसी तरीके से ये बॉर्डर भी बिल्कुल बंद कर देंगे। बॉर्डर भी बंद कर देंगे और लगातार डटे हुए हैं। और भी यहाँ पर देखिए किसान हमें नज़र आ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। कहाँ से आए आप? करनाल से। करनाल से। क्या कब तक इस तरह से बैठे रहेंगे? रास्ता बंद है, लगातार बातचीत भी हो रही है, कुछ रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, तो ये जो 3 कानून ये सरकार लेके आई है, इसको वापस करा के हम वापसी वापस लौटेंगे। करा के ही मानेंगे। ये बताइए कि 8 तारीख को भारत बंद भी ऐलान किया गया है, उसके लिए क्या कुछ रणनीति बनाई है आप लोग? सर जी, हम 8 तारीख को पूरा सहयोग सभी बिरादरियों से करना चाहते हैं कि सभी हमारा साथ दे और हम बढ़ चढ़ के पूरा जाम लगाएंगे जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, पीछे से बहुत हमारे ट्रैक्टर ट्रालियाँ हर कह रही है जो कृषि कानून है किसानों के हित में है, वो लगातार ये बात कह रही है। नहीं सर जी, कोई हमारे हित की बात नहीं है। ये काले कानून है हमारे लिए ये। हाँ जी, हम इनको नहीं मंजूर करेंगे, हमको नहीं चाहिए ये। मंजूर नहीं करेंगे। और मैं आपको देखिए तस्वीर दिखाऊं तो लगातार यहाँ पर किसानों के ट्रैक्टर, उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर इसी तरीके से खड़ी हैं और ये जो प्रोटेस्ट है लगातार चल रहा है प्रशांत। और अब ये हालात ऐसे ही बने हुए हैं 11वें दिन से भी। जिस तरह से गाजियाबाद से दिल्ली में दाखिल होने वाले रास्ते को बंद कर रखा है। अब अमित सिंह भी हमारे सहयोगी जो मौजूद हैं एक और ऐसे बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। इस समय दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर किसान नेताओं की एक बैठक चल रही है। इस बैठक में किसान नेता अपनी आगे की रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। सरकार कल की बैठक में पहले ही साफ कर चुकी है कि कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। किसानों की मांग पर संशोधन को सरकार तैयार है।
इसके अलावा सरकार ने किसानों से सुझाव भी मांगे हैं। हालांकि किसान अभी तक कानूनों को वापस लेने की ही मांग पर अड़े हुए हैं और 8 दिसंबर यानी कि बुधवार को उन्होंने बंद का भी ऐलान कर दिया है। अमित सिंह सिंघू बॉर्डर पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अमित, जिन किसानों से आपकी बातचीत हो रही होगी आसपास सिंघू बॉर्डर में, आप क्या देख पा रहे हैं? सरकार ने अगर 9 तारीख को बुलाया है बातचीत के लिए और वो संशोधन के लिए भी तैयार है। जी प्रशांत, बैठक अभी भी लगातार जारी है और ये बैठक सुबह से ही चल रही है और बताया ये जा रहा है कि 4:30 बजे के आसपास, यानी अब से तकरीबन एक घंटा या सवा घंटे बाद जो किसान नेता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो अपनी आगे की रणनीति के बारे में मीडिया को जानकारी देंगे। अब मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा देना चाहता हूँ, चूंकि किसान नेता की बैठक अभी लगातार चल रही है और इनकी आगे की रणनीति क्या होगी उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता कर लिया गया है, क्योंकि दोपहर में एक तस्वीर आई कि किसान जो है वो डीएनडी और कालिंदी कुंज की तरफ मूव कर रहे थे। तो ऐसी अगर नौबत यहाँ आए तो उससे कैसे निपटा जाए। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस का आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है प्रशांत, और मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा ये दिल्ली जाने का रास्ता, ये प्रमुख हाईवे है और इसी हाईवे पर यहाँ पर बैठक भी चल रही है थोड़ी सा आगे। और यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर लिया गया है और यहाँ पर चारों तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात